तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, गाते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हे कृष्ण। कृष्ण मने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला, प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात, प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा, है? पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है, रुद्राक्ष बच्चों की बात है, जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है। अक्ष माने आंख, उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब, लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाएगा, है? ऐसे ले जाएगा? उसको नैनों पे बिठाना कहा जाता है, हैं? कब कहा जाए, हैं? हाँ, ऐसे स्नेह की दृष्टि से खींचेगा कि तुम बच्चे बरबस देह को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को, देह की दुनिया को भूल जाएंगे, जिसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। कैसा सुख? ये आंखें इंद्रिय है ना, इन आंखों का जो देखते हो इस दुनिया का सुख, कैसी सुंदर लग रही है विदेशों में जाकर के, एकदम दिल बाग बाग हो जाता है लोगों का। इंडिया छोड़ के चले जाते हैं पढ़े लिखे लोग, वो सुख कुछ भी नहीं उस सामने, उस अतीन्द्रिय सुख के सामने। ऐसी स्टेज तुम्हारी हो जाती है, तब तुम बच्चों को वो जो खींचता है, झाड़ के ऊपर बैठा बैठा देखा नहीं, देखा? हाँ, देखो ध्यान से, कौन बैठा है? कपड़ा पहन के बैठा है या नंगा बैठा है? नंगा का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर और शरीर की इंद्रियां याद नहीं रहती। जब इंद्रियां हैं ही नहीं स्मृति में, तो उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए, है? उसका चित्र है, जिस चित्र को इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, उसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, व्यक्ति कहा जाता है ना, पर्सन। व्यक्ति माने जो देखने में आए, अव्यक्त माने जो देखने में आए, मूर्ति माने साकार, देखने में आए, अमूर्त जो देखने में आए। तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे गीता में लिखा है शब्द। कोई यादगार है? शिवलिंग यादगार है, मूर्ति है। बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली है? लिंग मूर्तियां मिली। शंकर की नग्न मूर्तियां भी इतनी नहीं मिली, जिन्हें जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। वो शंकर की नग्न मूर्तियां भी पुरुषार्थी रूप हैं या संपन्न रूप हैं? पुरुषार्थी रूप हैं। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। उस मूर्ति को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद भी पुरुषार्थ है या नहीं? याद भी पुरुषार्थ है। तो वही मूर्ति जब पुरुषार्थ पूरा होता है, संपन्न बनती है, तो देह और देह की इंद्रियों को भूल जाती है। उसकी यादगार है लिंग। क्या? वही लिंग है जो पत्थर है टोटल 100%। क्या?
अंश मात्र भी चैतन्यता नहीं है। अंश मात्र भी अगर चैतन्यता होती तो सारी दुनिया का विनाश करने के लिए जितने भी चैतन्य मनुष्य मात्र हैं उन सब का विनाश करने के लिए तैयार नहीं होता। होता नहीं होता। तो चैतन्य आत्मा कहें या पत्थर बुद्धि कहें, क्या कहें उसको? क्या कहें? पत्थर है या नहीं है? बड़े से बड़ा पत्थर। उस पत्थर की यादगार आज मंदिरों में क्या है? लिंग है, जो पत्थर के रूप में पूजा जाता है कलयुग में। उससे ऊंचा युग है द्वापर युग, जहां पापर नहीं ताम्रलिंग बनाया जाता था। उससे ऊंचा युग है त्रेता, जहां रजत लिंग चांदी का बनाया जाता था। बनाया नहीं जाता था, थे हम। और सतयुग में स्वर्ण लिंग, टोटल सच्चाई थी 16 कला संपूर्ण। वो लिंग द्वैतवादी द्वापर युग से, जिस युग में द्वैतवादी धर्मपिताओं ने आकर के ऐसा द्वैतवाद